हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका इंग्लिश का जो पेपर होने वाला है उसका मैं एक सैम्पल पेपर आपके लिए लेके आया हूं। तो इस सैम्पल पेपर को हम सॉल्यूशन के साथ पूरा करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपके जितने भी पेपर होने वाले हैं उनके सैम्पल पेपर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं। तो इसमें देखो, आपका जो पेपर है वो 3 आवर्स का होगा, 80 मार्क्स का होने वाला है, ये आपको पता ही है। अब देखो, आगे हम जो क्वेश्चन है इनको सोल्व करते हैं। स्टार्टिंग में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का, तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। मतलब आपको ये पैसेज दिया हुआ है और इसके आंसर आपको देने हैं। तो इसमें देखो पैसेज आप पढ़ लेना। इसमें देखो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्टीज इन द वे ऑफ मेवाड़ वर्ड, तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका राइट आंसर सी आ जाएगा। इट्स स्मॉल एरिया एंड स्मॉल पॉपुलेशन। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप बिकम इमोर्टल बिकॉज, तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका बी है वो राइट आंसर आ जाएगा। ही एडेड ए लॉट ऑफ ग्रांड्यूअर टू मेवाड़। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, ड्यूरिंग थ्रोनी ओकेजन्स, तो थ्रोनी ओकेजन है उसके दौरान क्या होता है। इसमें देखो द फ्लैग ऑफ मेवाड़ सेम टू बी लोडेड। उसके बाद देखो अगला जो है, मेवाड़ वाज लक्की बिकॉज, मेवाड़ लक्की क्यों है, तो इसमें देखो आपका सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट ऑफ इट्स रूलर्स वर कॉम्पिटेंट। उसके बाद देखो अगला जो है, इसमें देखो आपका जो है ये आपके अथवा में आएगा, दो आएंगे, दो में से आपको एक करना है। अगर आप फर्स्ट वाला करते हो तो सेकंड वाला आपको नहीं करना है। तो इसमें देखो मैं आपके दोनों के आंसर है वो बता देता हूँ, आप जो मर्जी हो वो कर सकते हो, दो में से आपको एक करना है, ठीक है ना। उसके बाद देखो इसमें जो आपकी क्वेश्चन है, इस पैसेज को आप पढ़ लेना है ना अपने हिसाब से। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे पर्सनल में आप मैसेज कर दोगे तो आपको इसकी पीडीएफ है वो मिल जाएगी। उसके बाद देखो इसके जो क्वेश्चन है, वाई वाज द नरेटर इन टीयर्स व्हेन हर स्कूल रिजल्ट्स कम आउट, मतलब जब स्कूल का रिजल्ट आया तो जो लेखक है उसके आंसू कैसे आने लग गए। तो इसमें देखो शी डिड नॉट डू एज एक्सेप्टेड, मतलब जो वो चाहता था वो नहीं हुआ। ऑन नोइंग द रिजल्ट हाउ डिड द नरेटर्स फादर रिएक्ट, तो इसमें देखो आपका राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। ही कॉन्सोल्ड हर, कॉन्सलेड हर। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका थर्ड नंबर का, व्हाई डिड द नरेटर से दैट शी हैड नथिंग टू कंप्लेन, तो इसमें देखो आपका राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। शी हैड डन बेटर देन हर फादर। उसके बाद देखो अगला जो फोर्थ नंबर का है, चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट करेक्ट, मतलब जो आपका करेक्ट नहीं है वो आपको इसमें से छांटना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बाबा हैड गोट ए थर्ड डिसीजन इन हाई स्कूल। उसके बाद देखो आपका जो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग, सप्लाई एंड अप्रोप्रिएट टाइटल आल्सो। तो मतलब आपको इसमें मतलब जो आपको पैसेज दिया हुआ है इसमें से आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स में आपकी हेडिंग होनी चाहिए, सब हेडिंग होनी चाहिए, और उसके साथ ही इसका टाइटल है वो भी होना चाहिए। तो इसका टाइटल है वो मैं आपको बता देता हूँ, टेम्पल ऑफ सोमनाथपुर, सोमनाथपुर। इसके बाद देखो जैसे आप नॉर्मल आप जो नोट्स बनाते हो उसी तरह से आपको इस पैसेज का नोट्स बनाना है। अगर आपसे नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको इसके नोट्स भी बना के बता दूंगा। उसके बाद देखो आपका जो बी सेक्शन होने वाला है, इसमें आपके ग्रामर के क्वेश्चन है, राइटिंग स्किल्स के, है ना। तो इसमें देखो आपका जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, अटेम्प्ट एनी टू फ्रॉम इच सब पार्ट, मतलब आपको इसमें से हर एक में से दो चूज करने हैं, दो के आंसर देने हैं। तीन आपको दिए हुए हैं, तीन में से आपको दो करने हैं। तो इसमें देखो जो फर्स्ट है, चेंज द फॉर्म ऑफ नरेशन, मतलब नरेशन की फॉर्म में आपको इसको चेंज करना है। तो इसमें देखो जो पहला है, आई हैव रीड ए न्यू नॉवेल बाई R.K. नारायण सेड मोनिका। हर बार ये होता है कि ये वाला जो पार्ट है ये पहले आता है और ये वाला बाद में आता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा घुमा दिया, ये वाला पार्ट है इसको बाद में दे दिया। तो आपको करना क्या है, नरेशन में चेंज करेंगे तो इसको स्टार्टिंग में ही लिखना है, ठीक है ना।
और जैसे देखो मतलब ये हो गया मोनिका सेड आई हैव रीड ए न्यू नॉवेल बाई आर के नारायण। तो यहाँ पे देखो जैसे मतलब ओनली सेड आता है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आता, तो ये ऐसा कैसा आ जाएगा, तो इसको कैसे लिखना है, मोनिका सेड, फिर कंजक्शन के रूप में क्या लगाएंगे हम यहाँ पे दैट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो आई है, आई फर्स्ट पर्सन होता है, देखो SON, तो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन होता है वो नो चेंज होता है। तो फर्स्ट पर्सन अपने पास आई और वी होता है, फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, आई और वी, और सेकंड पर्सन होता है यू। तो फर्स्ट पर्सन है आई और वी, तो ये किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट मतलब कर्ता के अनुसार। कर्ता क्या है यहाँ पे, मोनिका है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, सी। और सी के बाद में देखो यहाँ पे प्लूरल है, आई के साथ हैव आया है, तो हैज है वो चेंज होता है किसमें, हैड में चेंज हो जाएगा, तो सी के साथ क्या आ जाएगा, हैड। शी हैड रीड ए न्यू नॉवेल बाई आर के नारायण। आ गया होगा समझ में, वापस से बता देता हूँ, मोनिका सेड दैट शी हैड रीड ए नॉवेल बाई आर के नारायण। उसके बाद देखो अगला जो है, डू यू विश टू ओपन एन अकाउंट, द मैनेजर आस्क्ड द कस्टमर। इसको भी थोड़ा सा ऐसे ही घुमा दिया है क्योंकि ये जो बाद वाला है ये पहले आना चाहिए था, ठीक है ना। तो इसमें देखो क्या आ जाएगा, द मैनेजर आस्क्ड, यहाँ पे देखो डायरेक्ट आपको क्या दे रखा है, आस्क्ड दिया हुआ है, मतलब ये चेंज किया हुआ ही दिया हुआ है आपको, है ना, तो इसमें कोई चेंज करना नहीं है। तो द मैनेजर आस्क्ड द कस्टमर। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, डू यू विश टू ओपन एन अकाउंट, मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या आ रही है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है, मतलब ये क्या है आपका क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है। तो इसमें देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंजक्शन के रूप में इफ आएगा। जहाँ पे आपका कोई भी सेंटेंस हो WH वर्ड से शुरू हो या फिर आपकी कोई हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो, तो वहाँ पे कंजक्शन क्या आता है, इफ आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो द मैनेजर आस्क्ड द कस्टमर इफ। अब आगे वाला जो सेंटेंस है इसको आपको सिंपल बनाना है। यहाँ पे आपके पास क्या है, स्टार्टिंग में डू आ रहा है तो इसको चेंज करना है, जैसे मतलब यू डू विश टू ओपन एन अकाउंट, तो यहाँ पे मतलब इसको डू को हेल्पिंग वर्ब को यू के बाद में लेना है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यू है, तो यू किसके अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन है ना, SON मैंने अभी बताया, तो ये किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द कस्टमर। अब कस्टमर क्या है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, मतलब महिला या पुरुष कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल। तो इसके लिए आप यहाँ पे ही भी यूज कर सकते हो और सी भी यूज कर सकते हो, कोई सा भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बाद देखो क्या आएगा, सी। उसके बाद देखो डू डज है, वो किस में चेंज होता है, डू डज है वो आपका इज IMR में, सॉरी डू डज है वो डिड में चेंज होता है ना। तो डिड में क्या होता है, जो पास्ट इंडेफिनेट है तो उसमें क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, देखो मैं वापस से बता देता हूँ, पहले वाला तो ये ऐसा कैसा आ जाएगा, द मैनेजर आस्क्ड द कस्टमर। उसके बाद इफ आ जाएगा, इफ के बाद में सी लिखो या ही लिखो। उसके बाद देखो डू है वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनेट में। तो पास्ट इंडेफिनेट में जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें क्या आती है, सेकंड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विश की सेकंड फॉर्म, विश्ड टू ओपन एन अकाउंट। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा। इसके बाद देखो अगला जो आपका थर्ड नंबर का, ही सेड ब्रेवो वेल डन। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, सॉरी ये थोड़ा सा, हाँ, ही सेड ब्रेवो वेल डन। तो इसमें देखो आपके पास क्या है, ऐसा कैसा, देखो ये क्या आ जाएगा, ही, उसके बाद सेड की जगह क्या आ जाएगा, अपलोडेड। उसके बाद देखो बाई सेइंग, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है तो इसको मैं बता देता हूँ, ही, उसके बाद क्या आएगा, अपलोडेड, APPLAUDED, अपलोडेड। उसके बाद बाई सेइंग, SAYING, सेइंग दैट। उसके बाद क्या आएगा आपका, ही, दैट के बाद आ जाएगा ही हैड डन वेल, ठीक है ना। देखो क्या आएगा, ही अपलोडेड बाई सेइंग दैट ही हैड डन वेल। तो इस तरह से आपका ये थर्ड हो जाएगा। उसके बाद देखो बी जो है, सप्लाई आर्टिकल्स वेरेवर नेसेसरी, मतलब यहाँ पे जो आवश्यक है तो वो आपको आर्टिकल लगाना है। तो यहाँ पे देखो देयर इज स्विमिंग पूल इन आवर एरिया। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या है कि ऐसा कुछ हो
तो यहाँ पे देखो अपने पास दो टाइप के होते हैं। एक तो क्या साउंड है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है वोवेल साउंड और एक होता है आपका कॉन्सोनेंट साउंड। तो वोवेल साउंड जो होते हैं वो होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। अगर आपके पास वोवेल साउंड आते हैं कहीं पे तो उससे पहले हमेशा एन लगता है। कॉन्सोनेंट साउंड जहाँ आते हैं वहाँ पे आपके लिए ए लगता है। और कुछ ऐसी चीज़ हो जो मतलब यूनिवर्स में एक हो या फिर कुछ ऐसी हो जो मतलब अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखती हो तो वहाँ पे क्या आता है, द आता है। और किसी का नाम वगैरह हो उससे पहले हमेशा क्या आता है, क्रॉस आता है। तो यहाँ पे आपको देखने हैं, देखो स्टार्टिंग का जो पहला है, देर इज स्विमिंग पूल इन आवर एरिया, तो यहाँ पे एस आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो सेकंड है, एयर इज इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट, मतलब अब देखो ये एयर है, एयर, तो ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। एयर इज द इम्पोर्टेंट फॉर द लाइफ ऑफ एग्जिस्ट। उसके बाद देखो अगला जो है, मिस्टर राव इज डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट, अब देखो डायरेक्टर है तो इसके लिए भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे द आ जाएगा। मिस्टर रॉय इज द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट। उसके बाद देखो अगला जो है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मॉडल एक्जुलरी, तो यहाँ पे देखो आपके पास जो पहला दिया हुआ है इसमें देखो क्या आपके पास, आई एम श्योर दैट द प्रिंसिपल बी इन हिज रूम, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, आई एम श्योर दैट द प्रिंसिपल बी इन हिज रूम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, मस्ट आ जाएगा। उसके बाद देखो अगला जो है, इफ़ वी रिक्वेस्ट हर शी गिव मी ए लिफ्ट, मतलब अगर मैं उससे रिक्वेस्ट करूं तो वह मुझे लिफ्ट देगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, मतलब इसमें माइट आ जाएगा। उसके बाद देखो अगला जो है, शी एक्सपेक्ट्स दैट हर सन रिटर्न्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, में आ जाएगा। आगे बात समझ में। उसके बाद देखो आपका जो डी वाला है, तो इसमें हम देखते हैं डी में जो आपका पहला है, इसमें देखो, इसमें पहले देखते हैं, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, मतलब आपको वर्ब की फॉर्म है वो यहाँ पे फिल करनी है। तो मोर मैन देन वन एब्सेंट टुडे, अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, मोर मैन देन वन, मतलब इसमें क्या है, मोर मैन देन वन, मतलब एक से अधिक आदमी, तो एक से अधिक हो गया तो वहाँ पे क्या आएगा, वर आएगा। उसके बाद देखो सेकंड है, व्हाट एविडेंस दीज एक्ट्स, तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है, व्हाट एविडेंस दीज एक्ट्स, तो यहाँ पे देखो एविडेंस का मतलब होता है सबूत, और सबूत क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। उसके बाद देखो नाइदर ऑफ द टू बॉयज डन इट, अब देखो नाइदर ऑफ द टू बॉयज, दो में से कोई सा भी, मतलब दो में से एक हो गया है ना, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। उसके बाद देखो अगला जो है, चेंज द वॉइस, तो वॉइस के अंदर इसको चेंज करना है, तो इसमें देखो आई डू नॉट नो द आंसर, तो इसका क्या हो जाएगा, द आंसर, हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और जो सब्जेक्ट है उसको बाई लगा के लास्ट में लिखना है ना, तो इस तरह से होता है ये देखो। तो ये क्या आ जाएगा, द आंसर। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, डू नॉट, तो डू डज किस में चेंज होता है, इज एम आर में, तो यहाँ पे ये क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। उसके बाद नोट, इज नॉट नॉन नो टू मी, आगे बात समझ में। उसके बाद देखो अगला जो है, आई वुड लाइक समवन टू हेल्प मी, तो इसमें देखो आपके पास क्या आ जाएगा, समवन वुड, WOULD आएगा ना, वुड बी लाइक्ड बाई मी टू हेल्प मी, आगे बात समझ में। देखो क्या आएगा, समवन वुड बी लाइक्ड बाई मी टू हेल्प मी।
उसके बाद देखो अगला जो है थर्ड नंबर, द जग कंटेन्स वाटर। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, वाटर इज कंटेंड, हमेशा इसमें क्या होती है, थर्ड फॉर्म आती है, इस बात का ध्यान रखना आप, इन द जग। वॉइस का कोई भी सेंटेंस हम करते हैं तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, चाहे उसमें हेल्पिंग वर्ब कुछ भी लगी हो। उसके बाद देखो अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। ये आपके बुक के क्वेश्चन है, डिजाइन ए पोस्टर, सॉरी बुक के क्वेश्चन नहीं है, इनमें से आपको 2 करने हैं। तो इसमें देखो डिजाइन ए पोस्टर क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट साइबर सेफ्टी। उसके बाद देखो अगला जो है, यू आर रोहिणी रोहित द ओनर ऑफ एन इंडिपेंडेंट हाउस इन डी ब्लॉक सेक्टर 6 पंचकुला, ड्राफ्ट द एडवर्टाइजमेंट इन नोट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर द कॉलम टू लेट। मतलब टू लेट को लेकर, मतलब कोई भी चीज़ आपको मतलब ऐसे किराए पे देनी हो या मतलब कुछ ऐसे आपको देना हो कुछ, तो इसके लिए मतलब ये आपको एडवर्टाइजमेंट लिखना है। उसके बाद देखो ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड बुक डे द स्कूल हैज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज ए बुक फेयर। यू आर विदुषी विभोर द सेक्रेटरी ऑफ द बुक क्लब of your school, write a notice in not more than 50 words for the school notice board to announce that the program। तो मतलब इसमें देखो जैसे मान लो कि आप जो सेक्रेटरी हो बुक क्लब के आपके स्कूल के, और आपको एक नोटिस लिखना है, और 50 वर्ड्स के अंदर आपका ये होना चाहिए, 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें से आपको 2 करने हैं। उसके बाद देखो अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे आपको राइट ए पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब भाषा की आज़ादी या फिर बोलने की आज़ादी के बारे में आपको निबंध लिखना है। उसके बाद देखो यू आर अंकिता यू पार्टिसिपेटेड इन ए कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय कैरियर्स, राइट ए रिपोर्ट टू द प्रोग्राम इन अबाउट 150 टू 200 वर्ड्स। मतलब आपको एक रिपोर्ट लिखनी है प्रोग्राम के ऊपर, 2 में से आपको एक करना है। उसके बाद देखो यू थिंक दैट देयर शुड बी मोरल एजुकेशन इन स्कूल्स, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर स्ट्रेसिंग द नीड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मोरल एजुकेशन इन स्कूल। ये आपको इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, मतलब आपको ये करना है। उसके बाद देखो आपका जो 7वां जो क्वेश्चन है सेक्शन सी में, तो इसमें देखो रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ दैट फॉलो, मतलब ये आपको पैसेज पढ़ना है और पैसेज में से आपको आंसर है वो छांटने हैं। तो इसमें देखो आपका जो फर्स्ट है, नेम द ऑथर ऑफ द चैप्टर फ्रॉम विच दिस पैसेज हैज बीन टेकन, तो मतलब ये जो पैसेज लिया गया है इसका जो राइटर है उसका नाम आपको लिखना है। तो इसका जो नाम है अशोक मित्रन, इसका जो राइटर है इसका नाम क्या हो जाएगा, अशोक मित्रन। उसके बाद देखो अगला जो है व्हाट कुड मेकअप मैन डू, तो इसमें देखो आपका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, चेंज द अपीयरेंस ऑफ ए पर्सन। उसके बाद में व्हाट इज यूज्ड बाय मेकअप मैन, तो इसमें देखो क्या आ जाएगा आपका थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आ जाएगा पैनकेक्स। उसके बाद देखो अगला जो है व्हाट टाइप ऑफ शूटिंग वाज डन मोस्टली इन दोज डेज, तो इसमें देखो आजकल जो शूटिंग होती है वो कौन सी होती है, इंडोर होती है। उसके बाद देखो अगला जो है इन दोज डेज ओनली ब्लैंक स्पेस फिल्म्स वर शूट आउटडोर, तो मतलब कितनी की जो फिल्में हैं वो आउटडोर शूट होती है, तो वो ओनली 5%। उसके बाद देखो इसमें भी आपके 2 दिए हुए हैं, 2 में से आपको कोई सा भी एक करना है, तो मैं दोनों के आंसर आपको बता रहा हूँ। इसमें देखो नेम द स्टोरी फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, मतलब ये जो स्टोरी है ये कौन सी कहाँ से ली गई है, तो इसमें देखो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ए वाला। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है नेम द राइटर ऑफ दिस पैसेज, मतलब इस पैसेज का जो राइटर है उसका नाम आपको लिखना है, तो इसमें भी आपका ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला जो थर्ड नंबर का
व्हाट इंक्रीज्ड द रेट्रेप्स डिस्पियर। तो इसमें देखो आपका जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी आपका ए है वो राइट आंसर हो जाएगा, द डार्कनेस। उसके बाद देखो फोर्थ नंबर का है, व्हाट डिड ही हेयर व्हेन ही लेड हिज हेड टू द ग्राउंड। तो इसमें देखो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग। उसके बाद देखो पांचवा है, वेयर डिड ही गो आफ्टर स्मूनिंग हिज स्ट्रेंथ। तो इसमें देखो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका आठवां, इसमें देखो आपको दो में से एक करना है। देखो हाउ डिड डगलस कम ओवर हिज फेयर ऑफ वाटर। उसके बाद इसमें राइट डाउन ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हैमल द नरेटर्स टीचर। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं बुक के, आंसर एनी 5 क्वेश्चन ब्रीफली। तो इसमें देखो आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस के आंसर है वो देने। उसके बाद देखो सेक्शन सी में आपके पास रीड द फॉलोइंग पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इसमें आपको इस पैसेज को पढ़ना है और ये नीचे दिए हुए जो क्वेश्चन है इनके आंसर आपको देने। इसमें भी आपके दो है अथवा में, तो दोनों में से कोई भी आप एक कर सकते हो। उसके बाद देखो अगला जो आंसर एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब आपको ये 3 क्वेश्चन दिए हुए, 3 में से कोई 2 करने हैं। उसके बाद देखो डी में क्या है आपका, ये भी आपके पास क्वेश्चन है बुक के और 2 में से आपको एक करना है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन होने वाला है। उसके बाद देखो 13 का है, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस, तो इनमें से आपको 2 करने हैं। उसके बाद देखो 14 का जो क्वेश्चन है, इसमें से आपको देखो क्या करना है, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन है वो चूज करना है। तो पीपुल अवॉइड डेयरी बिकॉज ऑफ, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, द एसिड ब्रंट फेस। उसके बाद देखो अगला जो है, हु ऑर्डर्ड इवेंट्स टू टेक ऑफ हिज हैट। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका जैक्सन आ जाएगा। उसके बाद देखो थर्ड जो है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द साइकिट्रिस्ट। उसमें देखो क्या हो जाएगा आपका सेम हो जाएगा, मतलब इसमें आपका बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने लगभग जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन करवा दिया है। बाकी जो बचे हुए हैं उनमें अगर आपके कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, उसका सॉल्यूशन भी आपका कर दिया जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।